जी पारस काकी जी शाइस्ता आप इसाक हाफिज़ाबाद आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। आप ये कदर की जो बात कर रही हैं ठीक कर रही हैं, लेकिन ये हर एक की समझ की बात नहीं है। इतनी आपने जिस लेवल से बात की है ठीक है। सर मैं हाफिज़ाबाद से आपकी काकी शाइस्ता आपके ये ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। बाबा आपसे एक सवाल सोचती हूँ आपकी बातों से कि आप कहते हैं ना कि हमारे इख्तियार में गुनाह ना करना है, और दूसरी आपकी बात कि अल्लाह की खातिर एक बुरी आदत छोड़ो, जिस दिन काबू पालोगे सामने खुदा होगा। लेकिन इस चक्कर में फिर यही बात समझ आती है कि हमारे इख्तियार में तो गुनाह ना करना भी नहीं है, सब कुछ उसी की तौफीक से है। कि ये जो जबर और कदर की दो जंजीरों वाली बात है, बाबा मुझे सब बातों और अपनी हड्बीती से यही लगता है कि कदर की कोई जंजीर नहीं है। अगर होती तो हज़रत अली भला ये क्यों फरमाते कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। तो वो भी फिर कदर वाली जंजीर इस्तेमाल कर लेते। जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम की ट्रेन में चढ़ने का रास्ता है, उतरने का नहीं। मुझे भी यही लगता है कि हम सब ही पैदा होते ही ज़िंदगी की ऐसी ट्रेन में चढ़ा दिए जाते हैं जिसमें उतरने का रास्ता नहीं होता, क्योंकि ट्रेन में कदर की जंजीर तो होती ही नहीं, जैसे खींच कर अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी के स्टेशन पे उतर जाएं। जी जी। माइक चला। जैसा आप कह रहे थे ना कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ही करते हैं, तो हमें टेंशन ही नहीं चाहिए। तो हम जो हर्ट हो जाते हैं, मगर हम होना नहीं चाहते, ऑब्वियसली हर्ट होकर किसको मज़ा आता है, मगर हम जो दुख जाते हैं माफ़ी कर देते हैं, लेकिन हम जो हर्ट हो जाते हैं उसका क्या करें? असल में ये जो मैं कहता हूँ ना कि हम नहीं हैं, हम हैं तो हैं, ये जिस्म तो है ना, ये फिज़िकल प्रेजेंस भी है, इसका हिसाब भी देना है। जहाँ वो कहता है ना कि यहाँ पे अपनी नफ़ी करो, जो हमारी नफ्स की नफ़ी है, अपनी चाहत की, अपनी ख्वाहिश की, फालसी को की, वहाँ अपनी नफ़ी करनी है। बाकी बशरी तकाज़ों की तो ड्यूटी आपने करनी ही करनी है। वैसे ये वो बात है जिसमें सारे फंसे हुए हैं, ये जिस पे खोले वो उसी पे खुलती है, लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। अभी ये काकी जी हैं डॉक्टर फ़ायका, उन्होंने भी लिख भेजा, डॉक्टर बाबा बात बहुत प्यारी बात की है आपने कि अब दिल झूम गया सुनकर, उसने खुद को देखा, देखना था, इसके लिए कोई आईना ना था, फिर उसने हमें बना दी। और जब हम होते हैं तो हम में तो इतनी भी ताकत नहीं कि खुद को गुनाह से भी रोक लें, और जब हम ही ना हों तो फिर आईने में वही है, फिर तो वो खुद ही है। ठीक है, लेकिन हम जब ज़िद करते हैं कि हम हैं, तभी हमसे गुनाह होता है। जब हम हैं या नहीं है ये तो खैर मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे ही कर सकते हैं, पर हम जैसे हर्ट हो जाते हैं, आप अपनी नफ़ी भी कर रहे हो लेकिन हम दुखी हैं, तो उस चीज़ को कैसे हम कवर, और हम बहुत ज़्यादा जो इजीली हर्ट हो जाएं, ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिवली इजीली, इतनी बात हो भी ना हर्ट हो जाते हैं,
तो हमारा ही नुकसान हो रहा होता है ना बेसिकली, क्योंकि माफ़ भी हमने कर दिया होता है, हमें कोई बदला तो लेना नहीं होता, पर हम खुद ही दुख जाते हैं, और शायद अगले की इंटेंशन भी नहीं होती इतनी कोई बुरी। मेरा पीछे पर्सनल पीछे भी है कोई दुखी तरह से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये क्यों चीखे मार रहे हैं? मैंने भी ऐसी ही एक बात करनी है। मुझे तकरीबन अच्छा अगस्त से लेके अगस्त 2024 से आज तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो सब कुछ ठीक चल रहा है, चल रहा भी था। गुड्डी गुड्डी भी हो गए, माफ़ भी, ये वाली जो बात अभी कर रही हैं कि हम नहीं होना चाहते। कुछ पिछले 15 दिन में 2 इंसिडेंट मेरे से ऐसे हुए हैं जो कि आउट ऑफ नोवेयर मुझे समझ नहीं आई कि हर्ट होना पड़ गया आपको? नहीं, हर्ट ये तो बात की बात है कि मेरा होना, मुझे तो लग रहा है मैंने कर दिया। क्या आपने कर दिया? तो वो इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि मतलब एक पे तो खैर आपका वो ईद पे पॉडकास्ट आ गया, तो मैंने थोड़ा अपने आप को तसल्ली दी कि उसमें लास्ट में ना आपने कहा कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मार दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरा आगे कर नहीं, दें, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें तो मुझे कोई सांस आना शुरू हुआ, वरना मुझे ऐसे लग रहा था कि अल्लाह मियाँ को तो भी बाद में जाके शक्ल दिखानी है, मतलब आपको मैं आगे कैसे बताऊंगी कि मैं ये क्या किया मैंने। तो वो तो थोड़ा मुझे, ईद तो मेरी गुजर गई, सांस भी आ गया कि चलो यार मैं शायद इतना कुछ जवाब बनता था। है उसमें भी मेरी थोड़ी सी गलती है, हक सच वाली बात अलहदा है, लेकिन थोड़ी सी मेरी, कई मैंने लाइन क्रॉस की है। जो अभी मेरे से एक इंसिडेंट हुआ है 2-3 दिन पहले, वो मेरी कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि जैसे अभी मैं कह रही थी कि मैं हर्ट भी नहीं थी, मैंने कोई पाइलअप भी नहीं किया हुआ था, कोई ऐसा गुस्सा भी नहीं था जो मैं दबा के बैठी थी और मैं एकदम फट गई। मतलब, और मुझे 20-25 मिनट के बाद मैं जब अकेली बैठी तो मैंने कहा ये मैंने किया, ये मेरे से हुआ क्या है, ये मैंने किया है। और मतलब वो बिल्कुल, देखें ना, आपकी इंटेंशंस थी, मतलब कुछ पाइलअप भी नहीं था, होता ना कि आप भरी जा रहे हैं जो कुछ हुआ स्पॉन्टेनियस, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और इवन आपने रियलाइज़ किया बहुत बाद में कि यार ये क्या हुआ है, ठीक है। जैसे आपकी प्लानिंग कुछ और होती है, आप ऑलरेडी लेट हो रहे होते हैं, आपने किसी फंक्शन में पहुंचना है या कहीं और पहुंचना है, तो अचानक कोई अनप्लान्ड मेहमान आ जाते हैं, जी, कोई आ जाता है, या गाड़ी ख़राब हो गई, आप अब अजीब वाली गाड़ी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, ठीक है, या आप बाहर निकले और टायर फ्लैट हुआ है, नया टायर है, फ्लैट है, तो खामखा लेट हो गई जहाँ पे मार्जिन ही नहीं था, या मेहमान आ गए, तो आप क्या कहते हैं, अल्लाह वल्लू मेहमान आ गए, जी, अल्लाह वल्लू आ गए, जी, आपकी प्लानिंग नहीं थी ना। नहीं, तो जो आपकी तरफ से नहीं था वो उसकी तरफ से था फिर, ठीक है। जब उसकी तरफ से था तो फिर आपके इख्तियार में नहीं था, आप वहाँ थे ही नहीं, आपकी जगह पे हो गया। हाँ, ये लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनेगा, हाँ जी, यही ठीक है, उसको भुगतना तो आपको पड़ेगा, जो उसका रिएक्शन दुनिया तो नहीं इसको माने या समझेगी ना, और ना आप इसको एक्सक्यूज़ बनाएंगे, और ना क्योंकि इस तरह बहाने बनेंगे, हर बंदा कर करा के अल्लाह पे पार डाल जी, बिल्कुल। लेकिन आप अपना एनालिसिस तो कर सकती हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह बल्लू आ गई ना, ठीक है, तो मेरी तो प्लानिंग नहीं छींक आई, तो आपने कर दी जो हो गई। अगर तो वो करते हुए आपको ये ख्याल आ रहा था कि नहीं अब बस हो गई, अब बहुत हो गई, अब बस कर दूँ, रुक जाऊँ, लेकिन फिर आपको मज़ा आ रहा था कि आज मैं फिर कर ही दूँ, तो वहाँ से आप आई थी, ठीक है। उसका भी एनालिसिस आप कर लेंगी तो आपको याद आ जाएगा कि नहीं वैसे एक जगह पे मुझे आया था कि उन बस बड़ी हो गई है, उन रुक जा, लेकिन फिर आपने कहा नहीं उन 2 को और भी ला ही दियो, ठीक है। वहाँ से आप थी, ठीक है, ठीक है। उससे पहले जो कुछ था वो फिर था, ठीक है, होना था, और आपको नहीं पता होता वो जो अनप्लैंड होता है आपके ख्याल में, जैसे मेहमान आ गया जो आपके प्लान में नहीं था, गाड़ी में सैप हो गया, उसके अंदर वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होती है, ठीक है।
ठीक है। मैं सोचता हूँ कि ये कायनात उसने बनाई है ना, तो इसमें खैर तो उसने, तो शर भी तो उसी ने बनाया है। खैर और शर का कम्बिनेशन और बैलेंस भी उसी की तरफ से है, ठीक। और ये जो कुछ भी ज़मीन पे हो रहा है, जितनी कौमें उम्मतें आईं, अब ये भी हमें पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट में लाए गए, ये उसकी प्लानिंग में था, ठीक। उसी तरह उनकी उम्मत आखिर में है जिसकी एज थोड़ी है, सारा कुछ, तो ये सारा प्लान में है ना। तो जब पहले से प्लान में है, ठीक है, तो फिर बाकी भी चल रहा होएगा। कल मुझे ना कुछ सेकंड के लिए कभी बचपन में होता था ना, मेरी साइंस के पेपर से ना बड़ी जान जाती थी। मैं कहती थी मैं सुबह उठी हूँ ना, लग रही ख्वाब ही हो, मैं अभी उठी ना हूँ। कल मुझे थोड़ी देर के लिए ना 15-20 मिनट शाम में, पहले तो मुझे उस दिन तो बिल्कुल ऐसे दिमाग मेरा माउफ हो गया कि ये मैंने क्या किया है। मतलब मेरे जो लोग मुझे पुराना जानते हैं, जिन्होंने भी मेरे साथ पुराना दोबारा दफ्तर में भी काम किया, ये मैं अपनी तो तारीफ खुद नहीं कर रही, लेकिन मेरे अंदर मैंने सिर्फ इसी पे काम किया। तो कल मुझे लग रहा था कि अल्लाह ये ख्वाब हो, मैं उठूं और अभी मैं उठूं तो ये ख्वाब हो, ये क्या हुआ है, मैंने क्या किया है। एक तो खैर ठीक है, वो अल्लाह के साथ मैंने बहुत ज़्यादा जो अकेले में बैठ के आप दुआ करके या माफ़ करके या उनकी तरफ से खाना खिला के मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैंने रिजल्ट्स बड़े डिफरेंट, आपको कहीं ना कहीं से ना वो बात आप तक पहुंच जाती है, पॉजिटिव बात। तो मैं अब शर्मिंदा ही हो सकती थी कमरे में, अभी फ़िलहाल तो मैं कमरे में ही शर्मिंदा हो सकती थी कि पता नहीं, मतलब कि मुझे समझ नहीं आई। डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया ना कि मेरे कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मैंने पाइल अप करके रखी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। और एक और बात, इस दोनों इंसिडेंट में जो चीज़ मैंने अपने अंदर चेंज फील की है, वो ये कि मैं डॉक्टर साहब किसी से डरती नहीं थी, लेकिन मेरी बॉडी इतनी शिवर की है कि मतलब मैं अभी जहाँ कुछ ऐसा होने लगे ना, जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट आने लगे, तो मैं जगह अपनी बदल लेती हूँ, मैं भागती हूँ, मैं उस जगह को छोड़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इस दौरान जब ये भी दो बातें मैंने अभी आपसे जो मैं खुल के शेयर नहीं कर रही, लेकिन मेरी बॉडी बहुत शिवर, मतलब इतनी बॉडी में, तो मुझे अपना स्पाइनलेस फील हुआ अपना आप, कि ये भी मुझे समझ नहीं आई कि वो यानी आपकी बॉडी में एक लर्जा था जी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी, या इतना शदीद गुस्सा था कि आप गुस्से से कांप रही थी, ठीक है, या हाँ, इमोशंस इतनी थी, हाँ, दो सूरतें हो ठीक है। सकती। ना आपके पास बैकग्राउंड में कुछ था, ना आपका ये नेचुरल रिएक्शन है, आप इस तरह रिएक्ट नहीं करती है। नहीं, मैं अभी जब से मैं कोशिश में हूँ 2 साल से, मैं अब पिछले नहीं वो कह सकती कि मैं कोई बड़ी उस तरह की खातून हूँ। 2 साल में ये तकरीबन जो होने वाले हैं, इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो यही 2 दिन से 3 दिन से सोच रही हूँ कि मैं तो ज़ीरो पे, मतलब मुझे तो वो सारा धड़ाम लग रहा है, ये जो ज़ीरो पे, मतलब मुझे लग रहा है मैं ज़ीरो हो गई हूँ। या शायद फिर मेरे दिमाग में कोई फतूर था कि भाई मैं बड़ी कोई अचीवमेंट कर ली है और अल्लाह मियाँ ने कहा चलो फिर। नहीं, वो आपने कोशिश की, 2 साल आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, आप बिल्कुल ठीक थी, आप अपने ऊपर काम किया हुआ था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपके अंदर अल्लाह ने रखी हुई थी ना, ठीक है, तो ये फालतू भी नहीं है। जैसे मैं आपको इस सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं अपनी एग्जांपल आपको इस तरह दे देता हूँ। मैंने जब तक बाबा जी से नहीं मिला था, मैंने पर्सनल लाइफ के लिए, मेरा खुदा गवाह है, पर्सनल लाइफ के लिए, अपने किसी काम के लिए नहीं, मैं इत्तेफाक हॉस्पिटल में काम करता था, डॉक्टरी कर रहा होता था, साथ सोशल सिक्योरिटी में, हार्ट सर्जरी में कर रहा था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी साल मैंने 3 जगह भी किया काम, लेकिन 2 जगह तो मैं कर रहा था। और अपनी मेरा जो भी तरीक़ाकार था, दोनों जगह पर मैं एक जूनियर डॉक्टर था, मेडिकल ऑफिसर। तो जो कंसल्टेंट्स थे, सारी बात है, उन्होंने अपने मरीज़ का डिसाइड करना, ये करना, ये करना, नहीं करना, मुझे उसको फॉलो करना। लेकिन इंटेंसिव केयर करते हुए या आईसीयू केयर करते हुए पता नहीं क्यों मेरे में एक चीज़ थी कि मैं कंसल्टेंट्स को कभी भी किसी को तंग नहीं किया था कि उसको मैं अनड्यू कॉल करूं या कुछ करूं।
बल्कि शायद वो मेरे पे ट्रस्ट भी इतना करते थे, या हमारा कल्चर ऐसा था कि उनका काम इजी था, उन्हें पैसे उनके मिलते थे, बाकी काम हम खुद कर रहे, सारी टीम ही, एक डिपार्टमेंट इस तरह था हमारा मेडिसिन का उस वक्त इत्तेफाक में। तो और इसमें बड़ा रोल था डॉक्टर मौजम मिर्ज़ा साहब का, रिटायर हो गए हुए हैं, अब तो बूढ़े उस्ताद हैं हमारे, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा वो एक सेटअप था, एक ज़बरदस्त किस्म का। प्रोफेसर यूनुस शेख साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, डॉक्टर कयूम खान साहब, ये तीनों लोग थे। तो उसमें दूसरे कंसल्टेंट्स भी आते थे। अब हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट सेटअप में भी ये होता है, या किसी जगह पे भी होता है कि कुछ डिसीजंस टाइमली लेने होते हैं। अगर वो लेट हो जाएं तो फिर पेशेंट को वो बेनिफिट नहीं होता। तो मेरी आदत थी कि किसी पेशेंट पे जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लेता था। अब मुझे दूसरी स्पेशलिटी का बंदा चाहिए, सर्जन की हेल्प चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, या सर्जन ने अपना पेशेंट हमारे पास डाल दिया ऑपरेट करके, लेकिन वो ख़राब हो गया, उसकी सर्जरी मतलब क्रिटिकल केस है। तो कुछ लोगों की बड़ी बुरी आदत होती है कि जब वो थिएटर से पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट कर दें, ये सारी दुनिया में ज़्यादातर काफ़ी लोग ये करते हैं, तो वो दूसरे तीसरे दिन से, पेशेंट तो क्रिटिकल होता ही है, तो दूसरे तीसरे दिन पे ब्लेम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं आईसीयू वालों पे कि ये इनके वेंटिलेटर से हो रहा है, ये इन्होंने ऐसे कर दिए, मैंने तो ऑपरेशन ठीक किया है। नहीं अच्छी बात होती। बहरहाल उसमें भी जो कंसल्टेंट होता था मेडिसिन का, जो या आईसीयू का देख रहा, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो गुस्सा खाए, लेकिन मैं ये गलत बात नहीं बर्दाश्त करता था, या मैं ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ रखता था और अगले को भी कहता था कि ये देखो, ये तुम इस हालत में तुमने दिया और ये हो रहा है और ये हो रहा है, जैसे भी था। उसकी वजह से, या पता नहीं अल्लाह मुझे वो चीज़ दिखा भी देता था, मेरे से ज़रा अवॉइड ही करते थे सारे। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की थी, नाम मैं नहीं लेता, मेरे उस्तादों में थे वो, यानी एक किस्म के मेरे लिए उस्तादों की तरह थे, सीनियर्स थे बहुत। तो मैं मुख्तलिफ मौके पे पेशेंट की अगर उन्हें कॉल किया, या उन्हीं का पेशेंट है, उस पर कुछ उनसे नेग्लिजेंस हो गई या मिस्टेक हो गई या उनकी टीम से हो गई, मैंने टाइमली उस पर एक्ट भी कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट कर गया, पेशेंट बच गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो एरोगेंट इतने होते हैं कि उन्होंने आके अपनी गलती मानने की बजाय आगे ये कह दिया कि ये तो ज़रूरत ही नहीं थी, तुमने मतलब इसको था ही नहीं, तुमने ये कर दी। उतनी हद तक भी ठीक है, मैंने किसी से रिवॉर्ड नहीं लेना, लेकिन सम और द अदर ऐसे हुआ कि मैं गाली नहीं बर्दाश्त करता था। और 4 बार ऐसे हुआ लाइफ में, बाबा जी से मिलने से पहले, सूर्य रहमान से पहले, कि बिग शॉट सर्जन, ठीक है, उन्होंने, और सर्जन भी कौन से, हार्ट सर्जन, न्यूरो सर्जन, ठीक है, और दूसरे जनरल सर्जन थे, लेकिन बहुत बड़ा नाम। और अजीब इत्तेफाक है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बात 99 से पहले की है, यानी वो प्रिक से पहले की बात है, कि मैं पेशेंट पे काम किया और उन्हीं का पेशेंट है, और वो जब आए हैं तो बजाय इसके कि वो या थैंकफुल हों या वो कहें कि हाँ यार ये चलो अच्छा हुआ है आपने देख लिया, वो दे ट्राई टू, हालांकि मैंने कोई पेशेंट को भी नहीं कन्वे की, अटेंडेंट को भी कन्वे नहीं की, लेकिन एज ए पर्सन, एज ए डॉक्टर्स हमारी आपस में है और फाइल में है, ठीक। एक सिर्फ इंसिडेंस था कि वो दूसरी जगह था, दूसरे हॉस्पिटल में, कि मैं ड्यूटी पे था और मेरे बेटे की इतला आई कि उसको चोट, ब्रेन में उसकी इंजरी हुई है, हेड इंजरी हुई है और वो कॉमा में है। तो मैंने अपनी जगह पे डॉक्टर को बुलवाया, दूसरे को रिक्वेस्ट की, और फिर मैंने कंसर्न जो HOD थे उन्हें बताने की कोशिश की। वो पता नहीं किस मूड में थे, उन्होंने गाली दे दी। बाकी तीनों जगह पे पेशेंट्स का था, ठीक है, और उसमें एक तो मतलब न्यूरो सर्जन थे बहुत बड़े, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें मैंने कॉल किया कि ये पेशेंट है, ये इस हालत में, इसको अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत है, ये बच सकता है। अब वो बाय चांस ईद थी, वॉटेवर जो भी था, वो आए भी हुए थे हॉस्पिटल, उन्हें कॉल नहीं ली। अगले दिन जब वो आते हैं तो पेशेंट कोमा में चला गया हुआ था, तो उस कोमा के हिसाब से अब ऑपरेट करने का फ़ायदा भी नहीं था। वो आए तो उन्हें जब पता चला तो अब डॉक्यूमेंटेशन तो थी कि उन्हें कॉल गई है, और प्राइवेट सेटअप था उसमें तो वो कॉल करनी होती थी।
उन्होंने ये प्ली दी कि मैं तो ऑफिस में गया ही नहीं, छुट्टी थी, मैं तो वैसे थिएटर में आया, मैं फ़लाँ इमरजेंसी डील की, मैं चला गया, मुझे बताया नहीं गया। उन्होंने, मैं ही बाय चांस अगले दिन शिफ्ट पे था, तो उन्होंने भी गाली दे दी मुझे कि अगर तुम्हारा बाप होता तो तुम, और गाली बड़ी फजूल दे दी उन्होंने। मैं फिज़िकल हो, मैंने कुट लगा दी, ठीक है। वो चंद दिन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव लग गए एक बहुत बड़े अस्पताल के। दूसरे को बुलाया, उन्हीं का पेशेंट था, उन्होंने हार्ट सर्जरी की हुई थी, हार्ट सर्जरी की हुई थी। पेशेंट रेस्ट में गया, मेरी ड्यूटी भी नहीं है, मैं सिर्फ कॉल सुनी, मैं ऑफ होके जा रहा था, उस इलाके में मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन मुझे पता चल गया कि अगर हार्ट सर्जरी आईसीयू से कॉल है तो अनाउंसमेंट हो रही है, दैट मीन्स रियल हेल्प की लोड है। तो मैं भागता हुआ गया हूँ और जाके वो अल्लाह ने रिवाइव कर दिया उस पेशेंट को। तो वो नेक्स्ट डे उन्होंने ये कहने की कोशिश, पूरे अस्पताल में शोर डाल दिया कि उसे कुछ था ही नहीं, इसने जाके मारा है, वरना अनाउंसमेंट भी हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में थी। और प्लस उनकी इंसिस्टेंस थी कि वो मेरे पास आके अपोलोजाइज़ करे कि उसने मेरा पेशेंट मारने की कोशिश की है। मैं समझा कि ग्रॉस मिस्टेक हो गई है, नर्सिस ने कोई गलत कन्वे कर दिया किसी ने कुछ। मैं उन्हें मिलने गया, उन्हें बताया, सिचुएशन बताई कि सर ये था, ऐसे था, ऐसे था। तो उन्होंने गाली दे दी, तो मैंने कुट लगा दी। ही वॉज अ प्रोफेशनल बॉक्सर, मैं कुट लगा दी। वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव लगे हफ्ते 10 दिन बाद, ये महीने बाद। तीसरे ने खुद सर्जरी की हुई थी, दोस्तों ने शादी में, जिसके बाद उस लड़के के बाद ही ये शादियों पे फायरिंग का जो है ना वो बड़ा सख्त लॉ बना था कि अगर किसी शादी में ब्याह में हवाई फायरिंग होगी तो मारे। वो दोस्तों यारों ने फायरिंग की, वो एक को लग गई बैली में। अब वो दोस्त ही उसके लिए पागल हुए थे, वो जाते ही नहीं थे आईसीयू से, बाहर बैठे रहते थे कि हमने अपना दोस्त बचाना है और ये वो। तो सर्जन साहब ने ऑपरेट किए हुए थे, चूँकि पॉलिटिकली वो क्या होती थी, एमएसएफ होती थी, उसके वो लड़के थे। अब वो पॉलिटिकल प्रेशर भी था कि इन्हें बचाना है या कुछ करना है लड़के को, या जो भी है। तो बहरहाल वो पेशेंट तो सीरियस था, सर्जरी हुई भी थी और जो हो सकती थी हो गई थी, पेट सारे में से गोलियाँ थी। लेकिन वो सर्जन साहब ने भी यही हरकत की कि उन्होंने एट द एंड जो है वो ये कहने की कोशिश की कि आईसीयू वाले सही केयर नहीं कर रहे। तो उन्हें मैंने फिज़िकल फैंटिनी लगाई, ठीक है। उनके ऊपर मैंने ये किया कि जब वो पेशेंट की टाइम आया, मैंने फैमिली को एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कहा ये सिचुएशन है, ठीक है, क्योंकि वो एग्रेसिव हो रहे थे लड़के, और वो जिस पागल के बच्चे ने गोली चलाई तो वो फिर पिस्टल लेके वहाँ फिर रहा। तो उन साहब ने आके फ्रैंकली स्पीकिंग उन्हें ये कहा कि ये लोग इसको सही डील नहीं कर रहे आईसीयू में, नहीं तो मैंने तो ऑपरेशन बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है और ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। मियाँ साहब को भी वो पीछे फ़ोन, जो कि पॉलिटिकल प्रेशर उनका उनकी तरफ से भी था कि भी ध्यान रखें, मुफ्त इलाज हो रहा है, ये वो जो थे वो एमएसएफ के सारे। तो फ्रैंकली कह रहे हैं कि ऐसे, ठीक। तो उन्होंने वहाँ उन सारी फैमिली और उन बॉयज़, हॉस्टाइल बॉयज़ के सामने उन्होंने ये कह दिया कि अब जैसे ये लड़का, और मेरा ही पता था कि मैंने तो वो लिखा हुआ हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होती थी। तो उन्होंने कहा जैसे ये लड़का जो है इसको पता ही नहीं है आईसीयू क्या होता है, अब ये इसके पास कोई डिग्री तो नहीं है आईसीयू, पाकिस्तान में आईसीयू की डिग्री होती नहीं थी, तो उनके पास ये एज थी, वो कह सकते थे। उन्होंने कहा देखो डिग्री कोई नहीं ऐसी, मैं मुँह तो हथ फेरना, ठीक है, ए हुणे दिल बंद हो जाए ए चला ही नहीं सकता, क्योंकि मैनू पता है कि किमें चलाना है, इनू नहीं पता। अब वो ये बातें कर रहे हैं ऊंची ऊंची, मैं चुप करके अटेंड करा, मैं चुप खड़ा हूँ। तो साथ वाले बेड के ऊपर कार्डिक अरेस्ट हो गया, मैं जाके उधर बिजी हो गया, एक ही डॉक्टर होता है, मैं उस पर सीपीआर शुरू हो गया। अब वो सारी फैमिली देख रही है, अब मैं सीपीआर कर रहा हूँ और वो पेशेंट रिवाइव हो गया। 5 मिनट मैंने शायद सीपीआर, वेंटिलेटर पे तो ऑलरेडी था, तो आईसीयू के अंदर, तो मैं उसको सीपीआर किया, वो रिवाइव हुआ। तो उनका पेशेंट जो था वो अरेस्ट में चला गया, और वो आम लेमैन, अब तो सारे अंदर घुसे हुए थे, वो डॉक्टर साहब वो हार्ट रेट 20 आ गया, 10 आ गया, फलाना आ गया। अब उन्होंने सीपीआर शुरू कर दिया, सर वो जो बड़े डॉक्टर साहब ने ना, उन्हें अपने मरीज का सीपीआर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर, मैं कहा सर आपको तो दिल चलाना आता है, आप करें। तो मैं वैसे भी उधर बिजी था, अभी उसको इतना थोड़ी था कि वो हार्ट चल गया तो मैं हट जा। मैंने अब उसको पूरे प्यार से सारे ही करने की कोशिश की, मैंने तो अपना काम कर रहा हूँ ना, तो उधर बड़े डॉक्टर साहब हैं, ठीक है।
तो ये भी एक फैल्टी का तरीका था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस तरह का था। ठीक, तो मैं उस पेशेंट को देखता रहा। ठीक है, उन्होंने कहा सर आपको तो हार्ट चलाना आता है। अब खुद मैं खड़ा हो गया कि सर जो आप कहते हैं हुक्म करें, मुझे तो पता नहीं कि मैं चलाना है। ये उन्होंने सबने देख लिया कि उधर हार्ट रेस्ट हुआ और वो चल गया है। अब वहाँ वो फामे हो गए, वो हार्ट के में चलना नहीं। 15 मिनट के अंदर अंदर उनके पसीने सारा कुछ, ऊपर से वो अटेंडेंट और वो पिस्तौल घुमा रहे। ठीक, नाल कह रहे हैं कि डॉक्टर अज एक जान नहीं हो इथों जानी, लाशां फिर 2 जानी। इस तरह के वो लड़के थे। तो 15 के मिनट बाद मैं कहा सर मैं आपकी किसी तरह हेल्प कर सकता हूँ? कहते इन्होंने बाहर काटो। मुझे कहते आप लोग रश कम करें, इधर डॉक्टर साहब को आने दें। अब मैं डॉक्टर साहब हो गया। ठीक, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं सीधी हो रही। ठीक, तो उस वक्त हमारा आईसीयू सर्विसेज का आईसीयू होता भी नीचे, ये इसका इत्तेफाक का आईसीयू नीचे होता था। जहाँ अब वहाँ पे एक्सरे सीटी स्कैन लग गया, वहाँ नीचे आईसीयू होता था, एमआरआई वर्क के वहाँ पे। तो मैं उनके साथ उस साइड पे आया। मैंने कार्डिक मसाज, वैसे भी अब वो थक गए थे बेचारे, और मैंने कार्डिक मसाज शुरू कर दिया। ठीक, अब अल्लाह जाने वो हार्ट चल पड़ा। वो तो लोग गए नहीं, वो देख रहे हैं सामने। लेकिन अब सर मेरे साथ झुके हुए हैं ऊपर, और साथ मुझे कह रहे हैं एक बारी मैंने इथों कट दे। अब मैं चुप। ठीक है, मैं लगा हूँ, वो 1 मिनट में वो हार्ट चल पड़ा, पता नहीं कैसे चल पड़ा। अल्लाह की मर्जी होगी, चला। अब थोड़ी देर बाद हालात उसके बेहतर होने शुरू हुए। ठीक है, मैंने उतने कॉन्फिडेंस से उन लड़कों को डांटा। मैं कि तुम लोग इंसान का तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। पहले तुम्हारी गलती से तुम्हारा 2 से साल में जा रहा है, अब उन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन किया हुआ है, और क्या करें, वो जान डालते हैं इसमें। तुम्हारे सामने वो जा रहा है, उसकी हालत ऐसी है, माँ बाप उसकी अपनी अलहदा परेशान है। उनको तुम्हें देख के पता नहीं वो क्या बर्दाश्त कैसे, ये ऐसे दोस्त ना होते हमारे बच्चे के आज इसी हाल में होता। अब तुम लोग इन्हें भी मारने के चक्कर में फिर रहे हो। ठीक है, देखो वो इतने घबरा गए, वो मेरे पे डाली जा रहे हैं। स्ट्रेट पढ़ने बात की। लेकिन अगर आप लोगों को वो क्या बताएं कि उनने इतनी अच्छी सर्जरी की हुई है, लेकिन और क्या करें वो। तो आप लोगों को ये नहीं नज़र आ रहा कि एक बंदे ने आके, इतने बड़े सर्जन ने इस उम्र में इतनी सर्जरी कर दी, इतना अच्छा कर दिया, उसके बाद भी अब वो, और फिर वो क्या करें, फिर डॉक्टर आपस में एक दूसरे पे डालें। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, और आप जाके अल्लाह से माफ़ी मांगें, मस्जिद पे जाएं। वो नीचे ही मस्जिद होती थी उस साइड पे। मैं क्या मान, अल्लाह से भी माफ़ी मांगो, अपने दोस्त के लिए दुआ करो अगर कर सकते हो तो। ये जो बिहेवियर कर रहे हो, ये तो बिल्कुल इस वक्त आगे अल्लाह को देख रहा है। तो ये शायद अल्लाह से तुम्हारी जगह पे ये भी माफ़ियाँ मांग रहा हो कि या अल्लाह मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बंदों का भी शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं और तेरा भी नहीं कर रहे। अच्छा, उस पर वो बच्चे की माँ फटी और उन्हें गालियाँ दी कि निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, वो गए, और सर्जन साहब, मैं नाम नहीं लेता, वो मेरे मुंह से निकल जाने लगा था, फौत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे वो भी। तो वो मेरे कंधे पे थपकी देखे गए, वो चले गए। उनके जाने को 2 घंटे बाद वो बेचारा डेथ तो हो गई पेशेंट की। लेकिन 15-20 दिन बाद वो भी सर्विसेज अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव लग गए। और बाबा जी के मिलने के बाद वो एक केस है कि जब वो मेरे बेटे को चोट लगी तो मैं बाबा जी से मिले, थोड़ा ही अरसा हुआ था। तो वो मैं ड्यूटी पे था दूसरे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर मैंने अपने सीनियर को बताने की कोशिश की कि सर मेरे बेटे को चोट लगी, हेड इंजरी है और मुझे जाना है। मैंने ये डॉक्टर साहब को बुला लिया, और दूसरा डॉक्टर वो ड्यूटी करता था वहाँ पे, ये देख लेगा, अभी तक जिंदा है, ये सारे जिंदा हैं। उन्होंने गाली दे दी। ठीक है, चूँकि फ़ोन पे थे। ठीक है, वो फ़ोन पे तो मैंने उन्हें 2 बार समझाने की कोशिश की, फिर उन्होंने भी दी, फिर मैंने भी दी। लेकिन बेटे की तरफ से 2-3 दिन में फारिग होके, ठीक है, उसके बाद अब बाबा जी आपकी तरह मैं ठीक होने की कोशिश कर रहा था। तो मैं ना किसी को बता रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, घर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि उन्होंने वहाँ प्ली ले ली हॉस्पिटल में कि अगर ये ड्यूटी करेगा तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल था, तो उधर के कमिश्नर साहब होते थे वो इंचार्ज, उन्होंने कह दिया कि ठीक है जी,
बड़ा सर्जन चाहिए रहेगा तो ए नहीं आएगा। वो मेरी माँ ने बाबा जी को बता दिया। बाबा जी आए हुए, उन्होंने तो मेरी क्लास ले ली। उन्होंने कहा तू किस चक्कर में हाजी बना हुआ है, तू मेरे कज़न थे उस वक्त लॉ मिनिस्टर वसी ज़फ़र नाम, बड़ी दुनिया पता है कैसे है। उन्होंने मुझे कहा वसी को फ़ोन करो। मैं बाबा जी से लड़ूं कि मुझे क्या ज़रूरत है किसी को फ़ोन करने की, मैंने आज तक कभी नहीं किसी को फ़ोन किया। वो मुझे हंस के कहते हैं कि फ़िरौन को ना उससे बड़ा फ़िरौन ही पकड़ता होता। अच्छा, मैं भाईजान को कहते तुम देखना वो ज़ुबान समझेगा। और वही हुआ कि उन साहब को मेरे से माफ़िया मांगनी पड़ी, ठीक। और मेरे से माफ़िया मांगने के महीने बाद वो चीफ एग्जेक्टिव लगे। तो मैंने भी अगले दिन सोचा है कि यार ये चारों चीफ एग्जेक्टिव लगे अपने सालों में, तो लेकिन ये मेरा तो उसे कोई कमाल नहीं है। जिन्हों मैं कड्डी है उन्हें नाल की करा, जिन्हों तुसी कड्डियां ना भी लग जाएगा किते। तो कहने का मकसद ये है, अब ये दौर गुजर गया, 20 साल गुजर गए, मेरी आदत बन गई है कोई गाली दे देता तो मैं कहता हूँ अल्लाह भला करे, लेकिन अब ये दुआ देते हुए भी डर आता है, क्योंकि मैं उसका भला जिस तरह होते हुए देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ यार मैं इसको गालियाँ दे लेता, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले कोई साहब, मतलब वो उनके गले को मुसीबत पड़ रही थी उनके ख्याल में, ठीक है। एक काम था वो नहीं करना आता उन्हें, वो ये भी कही जा रहे थे कि मैंने तो ये काम इतनी बार किया है, लेकिन वैसे मैं आप करें। सीधा कह नहीं रहा कि भाई तेरा एक्सपीरियंस है तू कर सकता है तू कर ले, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा मेरी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU Z डिग्री हैं, लेकिन ये आप कर लें। मैं कहा अच्छा भाई मैं कर लूँगा। अब लेकिन एक काम करने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, मैंने कहा जी मुझे ये टीम में ऐसे बंदा चाहिए, तो अब उसमें मुझे गोलियां कराई जा रही हैं। उसमें साथ मुझे बताया जा रहा है कि नहीं आप, मैं ये कह रहा हूँ मुझे बंदे 2 दे दें। मुझे कह रहा जा रहा है कि चले आपसे नहीं होता तो ये साथ वाली वार्ड वाले भी आपके साथ हेड बन जाते, मतलब आप 2 बंदे हो जाए। वो कह रहा है यार ये कैसे होगा, मतलब आप ठीक है आप सीनियर हैं लेकिन आपको बात तो सीधी करें, ये क्या बात कर रहे हैं ना। ये कैसे हो, कहते नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। कहते सर कुछ समझ नहीं आ रही कि कैसे, हमें क्या ज़रूरत है 2 ये एक काम है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक आपका ऑफिस है, उसमें चलें आर्मी वालों की चूँकि इनके रैंक्स होते हैं उसमें समझ आ जाएगी कि एक यूनिट है, उसमें एक जनरल चाहिए, वो है ठीक है, ब्रिगेडियर भी 2 हैं, 4 कर्नल भी हैं, 10 मेजर भी हैं, पूरा पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, जो भी वो डिव है पूरा या जो भी होता होगा, उसमें एक कप्तान भी है, ठीक है। लेकिन तोपची नहीं है, तोपची 3 चाहिए, जो पहले मोर्चे पे चाहिए, आगे 3 तोपची, सिपाही नहीं है। ਹੁਣ अगू कह रहे तुम यह करनल लै लो नाल दा, जनरल साहब नाल दे लै लो। यार जनरल साहब ने तोप चलानी है, मतलब तोपची चाहिए, वहाँ आगे बंदा चाहिए ना, एक सिपाही चाहिए हमें। तो आपसे कह रहे सिपाही दे दें, सिपाही है कोई नहीं, सिपाहियों की बन गई यूनियन। उन्होंने कहा हाँ की गल है, जनरल साहब कह सानू कह रहे तुम दोवें आपस कर लो। तो 2 बार समझाने की कोशिश की थी कि सर जी यूनिट एक ही है, एक जनरल ही चलाएगा ना, ऐसे समझ लें। कहते नहीं मुझे समझ नहीं आ रही। देखें मेरी बात सुने, कहेंगे जी, कहते हैं आप लोग कैसे कह रहे हैं कि आप दोनों मिलके नहीं कर सकते, जिस दिन आप इधर बिजी हैं वो चले जाए, जिस दिन उधर बिजी हैं वो चले जाए। कहा सर जी उत्थे जाने का मसला नहीं, उत्थे बहन का मसला है। तो वहाँ जो काम है आगे बेड साइड जो करना है वो तो जूनियर डॉक्टर ने करना है ना, तो वो बंदा चाहिए। कह रहे नहीं आप दोनों मिलके कर लें। वो किमें कर लिए, कुछ समझ नहीं आ रही, अरे बंदे ने क्या सुई फसाई हुई है। तो उन्होंने मिसाल देने की कोशिश कहते जैसे आपको समझ नहीं आ रही है असल में, यार एक बंदा 2 बीवियाँ रख सकता है। मैं कहा सर 1 मिनट ठहरो, मैं तेन कहा तू मर जा भावें अखा ना खोली, तो खोल लिया। अच्छा तो
अपने आप से मुलाकात भी नहीं तुझे बर्दाश्त हो रही, अपना नाम प्यार से पढ़ना था, पेट में दर्द शुरू हो गई है, अंदर आवाज़ें दे रही थी अपने आप को, तो जहाँ पे तू छुपी हुई है वहाँ से तो निकलने की कोशिश कर रही थी ना, पेट में कीना होता है। अच्छा वो वो मैं क्या सर मिसाल हो गई उल्टी, एक रंदे दो खसम नहीं हो सकते, ए तो समझा रहे, ठीक है। कहते हैं प्लीज आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें। एकदम ही टोन चेंज हो गई। तो वो जो आप कह रही है ना कि आपको पता नहीं चला, तो वो फिर मैंने साइंटिफिक लैंग्वेज में जो 20 साल से मैंने नहीं यूज़ की, मैं उन्हें बताया। मैं क्या देखें मेरी बात सुने, उन्हें तो चूँकि पता था, नाम लिए मैंने, तो मैं क्या आं जहानी मैं हथी कुटिया सी, आं जहानी मैं हथी कुटिया सी। अल्लाह लम्मी जिंदगी देवे हयात ने मैं हथी कुटिया सी, ਇਹ भी अल्लाह जन नसीब ना ही करे जे, जिंदा ने हथी कुटिया सी। चारों चीफ एग्जैक्टिव लगे ने, साड़ी भी सीट खाली हो रही। वो बंदा ऐसे सीट में श्रिंक हुआ है, उन्होंने कहा जी जवेद साहब आप जैसे करना चाहते कर लें। तो समटाइम्स बाद में मैं शर्मिंदा भी होता रहा कि यार इतनी पुरानी बात मैंने क्या किया, क्यों मैंने किया ये बात, ठीक है। यही बात वो अपनी बचती तकादे जब वापस आते यार ये इतनी पुरानी बातें क्या क्या मैं डींगे शोधे लड़कों की तरह मैंने मुझे ज़्यादा ये चीज़ परेशान कर रही है कि अगर मैंने इतनी पुरानी चीज़ें कोट कर दी हैं तो फिर ये तो मुझे याद ही क्यों थी। वो इसलिए याद थी कि वो जो आगे बंदा था उसको वही ज़ुबान समझ आती थी, ठीक है। आप अगर जापानी बंदे के साथ पंजाबी बोली जाओ तो बोली जाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ तक ਤੁਸੀਂ जापानी ज़ुबान च गल नहीं करोगे उन्होंने नहीं समझ आएगी, सही, ठीक है। तो वो शिवरिंग और स्पाइनलेस, वो शिवरिंग इसलिए थी कि आपने जिसकी खातिर सब कुछ छोड़ा हुआ था वो साथ ही था, वो आ गया, उन्होंने कहा बीबी मैं नहीं किया मेरे वास्ते शहीद हो, इत्थे मरो खलोवो, ठीक है, इत्थे तुसी आ जाओ खैर ही की है, ठीक है, तो मैं थोड़े नाल ही गा, ठीक है। तो ये बात थी, ठीक, शुक्र है। थैंक यू। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला